अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज के हमारे रियल पाकिस्तानी ज़बरदस्त सी स्क्वॉश प्लेयर हैं और ये गुज़िश्ता 4-5 साल से खेल रही हैं और इन्होंने तो हारना तो सीखा ही नहीं है। जितने भी उन्होंने चैम्पियनशिप जीती है माशाल्लाह से जीतती भी आई हैं। और इनको अगर इनकी बात अगर मैं कहूँ तो इनको ये क्रेडिट जाता है, ये पाकिस्तान की टॉप स्क्वॉश प्लेयर में आ जाती हैं कि जो अंडर 19 की जो टीम है ये पहले नंबर पर मौजूद है और इनके इरादे जो हैं बहुत बड़े हैं। इनका कहना है कि जहांगीर खान और जानशेर जैसे जबरदस्त जो हमारे हीरो लेजेंड्स हैं उनकी तरह रिकॉर्ड इन्होंने कायम करना है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी महविश अली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं? सलाम, आप कैसी हैं? आई एम गुड। अच्छा, माशाल्लाह से मैंने अपने इंट्रो में कहा हारना नहीं सीखा, ये क्या बात है कि क्योंकि हम हमेशा बच्चों को सिखाते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हार जीत जो है खेल का हिस्सा होते हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह से जितनी भी चैंपियनशिप जीती है ये बहुत बड़ी बात है कि आपने कभी भी जो है हारी नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? शुरू से तो जब हमने स्टार्ट लिया था तो मैं अपने भाई के साथ जाती थी तो इतना अच्छा नहीं खेलती थी, बस शॉट्स सीख रही थी, जैसे लेंथ हो गया, क्रॉस हो गया, ड्रॉप, ये सब सीख रही थी। लेकिन जब हमने पार्टिसिपेट करना शुरू किया टूर्नामेंट्स में, जहाँ असल में वो इंटरेस्ट की बात होती है कि आप कितना इंटरेस्ट शो करते हो स्क्वॉश में, तो मेरा दिल लग गया स्क्वॉश से। मैं कोशिश करती गई, सीनियर से सीखती गई। तो जब टूर्नामेंट्स में हमने हिस्सा लेने लगे तो मैं जीतती गई। 11 जीता, 13 जीती, 13 में तो कोरोना, 15 फिर जीती हूँ, अभी 17 में भी नंबर 1, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 19 में भी नंबर 1 हूँ माशाल्लाह से। अच्छा, अभी रिसेंटली थाईलैंड में हमारी जो स्क्वॉश की चैंपियनशिप थी वहाँ पे आपने वहाँ पे भी वो जीत कर आई हैं, तो अभी भी आपके इरादे भाई बड़े हाई हैं। आपका ये कहना है कि मुझे तो इतने रिकॉर्ड अपने नाम करवाने, पाकिस्तान के नाम करवाने, क्योंकि आप जनवरी में जा रही हैं यूएस में ख्याल से खेलने के लिए, दिसंबर में। तो जरा आप ये बताएं कि जो अभी थाईलैंड में जो चैंपियनशिप थी वो किस तरह से, किन किन ममालिक के साथ आपने खेली और वो किस तरह से वो जीत के आप आई हैं? हम गए थे एशियन जूनियर के लिए, हमारी पूरी टीम लड़कियों की गई थी। उसमें पूरा जो एशियन में ज़्यादातर मलेशियन टॉप सीट होता है, वो बहुत अच्छा खेलते हैं मलेशियन, उनके साथ मुकाबला करना थोड़ा टफ होता है। बाकी भी होते हैं, चाइनीज़, जापानीज़ हो गए, और वर्ल्ड में नहीं थे, एशियन था जस्ट। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन अच्छी थी, लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम लड़कियों ने भी। हमारी फर्स्ट टाइम हमारी गर्ल्स की टीम गई थी एशियन जूनियर के लिए, उसमें हमारी अच्छी परफॉर्मेंस रही। अब आगे हमारा ये मैं क्या यूएस जूनियर जीत कर आया इंशाल्लाह, जो दिसंबर में हो रही है, तो उसके लिए तैयारी जारी है। बहुत हार्ड वर्क कर रहा है कि 2-3 महीनों से तो सही लगे हुए हैं कि बस यूएस जूनियर जीत कर आना है, क्योंकि टाइटल लाना है, हमारे पाकिस्तान के लिए टाइटल लाना है हमें। अच्छा, तो आप जो है सुबह सवेरे उठती हैं, जॉगिंग करती हैं, अपनी प्रैक्टिस करती हैं, फिर रात को 8 बजे आप सो जाती हैं, आपका क्या, क्योंकि ये वो चीज़ें जो आप मुझसे शेयर भी कर रही थी, तो लगता है कि आपका जो स्केड्यूल है बड़ा टफ होता होगा सारी चीज़ों को रखते हुए सारे दिन की, क्योंकि आप खुद भी स्टूडेंट भी हैं, पढ़ती भी हैं, तो किस तरह से कर लेती हैं ये सब? ये एक टीनेजर या इस उम्र में ये सब करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप ज़्यादातर बहुत बच्चों का माइंड मतलब मोबाइल में लगा होता है, कुछ और चीज़ों में। यही सवाल था। You got it. तो मैं यही कहूँगी कि हमारा रूटीन बहुत टफ हो गया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हम पर मतलब बचपन से ही हमें यही सिखाया कि रूटीन में एक रहना है। तो साथ साथ हमने एजुकेशन भी साथ लेकर जानी पड़ती है। अब स्क्वॉश भी हो गया, तो हम सुबह सवेरे मतलब जल्दी सोकर तो फिर जल्दी उठेंगे, 8-9 बजे हम सो जाते हैं, सुबह 6-5:30 बजे हम उठते हैं, नमाज पढ़ने के बाद हम ग्राउंड जाते हैं, अंधेरा हुआ होता है फिर भी हम जाते हैं। हम 8 तक ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करने के बाद फिर हम जाते हैं, अभी तो छुट्टियाँ हैं, तो हम जाते हैं 9 बजे स्क्वॉश कोर्ट के अंदर। हम 12 तक तो निकलते ही नहीं है, 4 घंटे नॉन स्टॉप खेला, फिर 2 घंटे रेस्ट किया नमाज वगैरह के लिए, खाना खाने के लिए, उसके बाद 3-4 बजे वापस कोर्ट के अंदर, फिर गेमें खेली, फिर 6 बजे तक हमसे ही बेहाल मुझे होते हैं। आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं? मतलब अब जिस तरह की माशाल्लाह आपकी छोटी सी तो एज है, उसमें होता है ना लड़कियों के, बच्चियों के शौक होते हैं, तो वो कहाँ पूरे करती हैं? ये शौक को तो अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरी अभी तक मतलब फ्रेंड्स इतनी नहीं है, हाँ स्क्वॉश में जो हमारी फ्रेंड्स है वो तो होती है। हमने बहुत मतलब हम फंक्शंस पर भी नहीं जाते, हम कोई फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं करते, क्योंकि हमें मैचेस हो रहे थे, हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। हाँ, आपने सही बोला, इस एज में लड़कियों के शौक होते हैं संवरने के और जाने के फंक्शंस वगैरह, लेकिन हमने शौक बिल्कुल ख़त्म नहीं, आपके पेरेंट्स ने इतना साथ दिया, क्योंकि
ऑब्वियस सी बात है, आप क्योंकि पेशावर में रहती थी और अपनी खेल की वजह से जो दीगर बहन भाई भी क्योंकि स्कॉश में खेलते हैं, तो वहाँ स्पेशली आप कराची आई हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अपने पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक प्लेयर के लिए या कोई भी स्टूडेंट के लिए, कोई भी बच्चे के लिए, क्योंकि अब वो आपको सपोर्ट करेंगे तो आप और भी स्ट्रांग होकर आगे जाओगी। मेरे पेरेंट्स की अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट है, हम सारे बहन भाइयों को बहुत सपोर्ट है। और हम पेशावर में खेलते थे, हम कराची इसीलिए आए क्योंकि हमें ट्रेनिंग करनी है, हमें आगे जाना है, तो हम पेशावर उन लोगों ने, अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे बाबा ने कितनी मतलब वो मेहनत की होगी या कितना मतलब सोचा हो कि पेशावर से आप मतलब इतनी दूर जगह से आप कराची आ रहे हो, और फिर हमें बाबा बहुत सपोर्ट भी करते हैं, हमारे साथ आ रहे होते हैं। उन्होंने जॉब भी छोड़ी, पेशावर से हम यहाँ आए थे, जॉब भी उन्होंने छोड़ दी, तो यहाँ पर वो हमारे साथ खुद ट्रेनिंग करते हैं। मेरे कोच मतलब मुझे बाबा ने ही सिखाया, मुझे बताते हैं इधर इधर आपकी वीकनेसेस है, ये आप सही करो ऐसे वैसा। तो वो मेरी बहनों को भी सिखाते हैं, मेरी छोटी बहन वो उनको भी वो सिखाते हैं, उनकी बहुत सपोर्ट है। मम्मा हमारी बहुत सपोर्ट मैं करती है। यही कहने वाली थी, मम्मा का जिक्र नहीं है। घर जाना है या नहीं जाना? हम घर जाए, हम मम्मा हमें ऐसे सपोर्ट करती है कि हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं होती। जैसे लोग कहते हैं कि लड़कियां घर का काम करे, ये करे, मतलब घर संभाले वगैरह, और इस एज में, लेकिन मम्मा ने हमें ये करने नहीं दिया। वो कहते हैं अपने गोल्स पर फोकस करो, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगी, आप अपने गोल्स पर फोकस करो। Very nice. तो वो बहुत हमें पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट। अब आपका आगे क्या इरादा है, क्योंकि जिस तरह से जनवरी में भी आपने कहा हाँ आपने खेलने के लिए जाना है, खुद को आगे फ्यूचर में क्या देखती हैं महविश? अभी तो इंशाल्लाह दिसंबर में जो यूएस जूनियर आ रहा है उसके लिए मैं बहुत मेहनत किया, मैं चाहती हूँ वो मैं जीत कर आऊँ, और उसमें बीओके का मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी, क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी बड़ी हेल्प करते हैं। और हमारे जो सिंध एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है अदनान असद, तो उनका भी मैं बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ, वो भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। और आगे तो बहुत से प्लान्स हैं हमारे, क्योंकि हमने एक नाम बनाना है। जैसे जहांगीर खान आपने जो शुरू में बोला, जहांगीर खान और जानशेर खान ने जैसे बनाया, उससे मैं गर्ल्स में, वुमेंस में, फीमेल्स में बनाना चाहती हूँ। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड 10 नंबर 1 नंबर 2 मैं आना चाहती हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आऊँ, और आगे एक प्लेयर, अगर मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा खेलता हो, नंबर 1 पर हो, सीनियर में नंबर 1 हो, लेकिन उसने खेलना इंटरनेशनली होता है, क्योंकि उसने पाकिस्तान का नाम बनाना होता है। तो इंटरनेशनली जाने के लिए फिर आपको बहुत से मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो मतलब मैं सोचती हूँ मैं बाबा बहुत कुछ कर लेते हैं पाकिस्तान में, हम हर जगह हमें बाबा लेकर जाते हैं खुद के खर्चे पर। तो मैं यही सोच रही हूँ कि बाबा बहुत मतलब कर लेते हैं, कितना कर लेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली जाने के लिए बहुत, आपको तो पता होगा, बहुत मतलब अच्छा होती है। महविश, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन ये बात है कि जब आपकी नीयत अच्छी हो, आप मेहनत करें, तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आपके लिए वसीला और वो जो ज़रिया बना देता है, क्योंकि आप जितना बेहतरीन खेलती हैं, मैंने जिस आगाज़ में कहा हारना तो आपने सीखा ही नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह से आप खेलेंगी। अच्छा मुझे एक और चीज़ ये बताएं, आपने कोच की बात की कि ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने बताई थी कि आपका स्केड्यूल होता है, चीज़ें होती हैं, बाबा भी बड़ी हेल्प करते हैं, आपके बाकायदा कोचेस भी हैं जो बड़ी सारी चीज़ों में सपोर्ट भी करते हैं। तो इसमें ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जब एक प्लेयर जब खेलता रहे वो समझता भाई मुझे तो सब कुछ आ ही गया, और जब कोई ऐसा प्लेयर जिसने कभी हारा ना हो, तो उसकी क्या फिर एक सोच होती है अपने खेल के हवाले से? मैं कहती हूँ कि कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं बन सकता, कोई ना कोई वीकनेस होती है उसकी, और हम भी अभी तक परफेक्ट नहीं। मैं भी कहती हूँ मैंने तो अभी तक कुछ सीखा ही नहीं है। तो हम दिन ब दिन बच्चों से, कभी कभी मैं छोटे बच्चे से भी कुछ सीख लेती हूँ, क्या ये कैसा शॉट मारा है, और कभी हम सीनियर से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो ट्रेनिंग तो एक प्लेयर के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिटनेस हो गई, ट्रेनिंग हो गई, क्योंकि अगर जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा कि आप कहाँ शॉट मार रहे हो, आप क्या खेल रहे हो, कैसा खेल रहे हो, आपका माइंडसेट नहीं बना होता, आप तब तक नहीं खेल सकते हो। आपको मतलब ये है कि चलो मैंने बॉलें मार ली, मेरा तो गेम हो गया, ऐसा नहीं होता। आपके लिए पूरा एक माइंडसेट बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको एक पूरे एक टीम की ज़रूरत होती है। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे कोचेज़ हैं, वो पूरे एक टीम बनकर एक प्लेयर को आगे लेकर जाते हैं। मेरे बाबा मुझे बताते हैं आपकी क्या वीकनेसेस है, आप इन पर काम करो। मेरे कोच बताते हैं तुम्हें कैसे बॉल को मारना है, कैसा स्टाइल बनाना है, और मम्मा तो हेल्प करती ही रहती है। तो इसके लिए पूरी एक टीम की ज़रूरत होती है।
और ट्रेनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा, प्लेयर के लिए। बहनों में कंपटीशन रहता है क्योंकि बहन भी आपकी खेलती है कि कभी अच्छा नहीं मैंने अच्छा खेला, नहीं तुमने अच्छा खेला, क्योंकि बहनें तो आपस में होता है इस तरह से। ये आपने बहुत मजे का क्वेश्चन पूछा। असल में ऐसा ही होता है हमारे जब मैचेस और टूर्नामेंट्स, मेरा कभी कभी मेरी बहन के साथ, बहुत बार मेरी बहन के साथ आ जाता है, मुझे वो कहती है महविश अगर तुमने मुझसे जीता मैं तुम्हें अच्छा, ये हो चुका है। अभी अभी रिसेंटली सिंध रैंकिंग के मैचेस थे, उसमें मेरा सेमीफाइनल मेरी बहन के साथ आ गया और फाइनल मेरी बहन के साथ आ गया, दोनों। फिर तो कौन सेमीफाइनल मतलब किसकी जीत हुई? अच्छा, आप ऑफ कोर्स आप तो आ रही नहीं, ये तो जवाब मुझे मिल फाइनल जब मेरी बहन के साथ है, महानूर जिसने मलेशियन जूनियर भी जीता है, तो वो मुझे कहते हैं मैविश तुम्हारा मेरे साथ सेमीफाइनल हारना है तुमने मुझसे। लेकिन गेम कोर्ट के अंदर ना हम बहन भाई को देखते हैं, ना हम देखते हैं ये मेरी हो गया, ये मेरी दोस्त है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, हम ये नहीं देखते। प्लेयर प्लेयर होता है कोर्ट के अंदर, वो आपकी दोनों फाइट करते हैं, बिल्कुल अच्छा खेलते हैं। अच्छा महविश, क्योंकि आप जब आप कोर्ट में जाती हैं तो जहन में क्या चीज़ होती है कि जब खेल स्टार्ट होता है? देखिए, नो डाउट आप हैं, स्पोर्ट्स में हैं, लेकिन स्पोर्ट्स जो एक होती है ना, स्पोर्ट्समैन की एक स्पिरिट होती है, एक सोच होती है, समथिंग इन द कुछ जहन में रख के आप आगाज करते हैं, तो आपके जहन में क्या होता है जब खेलती हैं? तो शुरू में जब हमारा मैच होता था तो पहले तो मैं बहुत नर्वस होती थी, बहुत घबराई हुई थी, मेरे हाथ कांप रहे होते थे। बाबा को मैं कहती थी बाबा मैं क्या करूं, मेरा मैच है ये वो, लेकिन इसके लिए भी आपको किसी ना किसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो आपको समझाए, आपको बिठाए रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होता, ये आपका माइंड से अपना ऐसा खेलना है, ऐसा। गेम से पहले जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है ना, वो बेस्ट होती है। अगर आप वो उस स्ट्रैटेजी पे आगे गए ना, तो आपकी पूरी गेम ही अच्छी होगी, क्योंकि पहले से ही आप अगर सोचो अरे मैं हार जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, ये ऐसा हो जाएगा, उससे आप कभी आगे नहीं जाओगे। अगर आप पहले से ही माइंड से बनाओ कि आप बिठा कर अपने आप को समझाओ कि मुझे गेम से पहले मुझे ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, मुझे इस पे काम करना है, मुझे ये करना है, ये प्लेयर कैसा है, हम दूसरे प्लेयर को भी, ओपोनेंट को भी हम देखते हैं कि वो कैसा खेलता है, उसकी वीकनेसेस फाइंड करते हैं, वो उसकी पहले से हमने गेम उसकी पूरी, तो पूरा एक सिस्टम होता है। इसके लिए भी आपको एक पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, जो मेरे बाबा है। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं, आप फिटनेस की बात करें तो इसमें नींद का कितना अमल दखल होता है, डाइट का, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात वेट का? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि प्लेयर में के लिए डाइट भी इम्पॉर्टेंट है, उसकी फ़िटनेस भी इम्पॉर्टेंट है, उसके जो वेट जैसा आपने बोला ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा भी पहले वेट बहुत ज़्यादा था, तो मैं सोचती कि मैं नहीं खेल सकती, लेकिन आपको आप जो अचीव करना चाहते हो आप वो कर सकते हो अगर आप कोशिश करो। उसके लिए हम ग्राउंड जाते थे, मेरे बाबा ने जिम भी किया हुआ था, कुछ 8-9 साल जिम भी किया था, तो वो मुझ पर जिम कराते थे। मेरे फिटनेस कोच भी मैं कहती हूँ मेरे बाबा ही है, उनने मुझ पर इतनी फिटनेस की कि तो अभी आपने मैं वेट रिड्यूस किया अभी? बिल्कुल। कितना किया होगा आपने अपने अपने कोरोना में कोरोना में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मैं बहुत मोटी हो गई थी। फिर मेरे बाबा ने जब देखा कि तो अब गेम भी बहुत मुश्किल से खेल रही है ये और वो, तो उनने मुझ पे काम शुरू किया। और ये नहीं मैं पहले बहुत टेंशन में थी कि मेरा वेट ज़्यादा है और मैं नहीं खेल सकती हूँ, लेकिन फिर मैंने अपने आप को बोला नहीं महविश तुम कर सकती हो, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू। फिर जब मैं आपको समझाया, फिर बाबा ने मेरी मदद की, बस हम मिलकर, मैं कहती हूँ कि अब मैं अपने आप को ऐसा फील करूँ कि मैं अब अगर मैं विल पावर अपनी रखूँ तो मैं किससे भी जीत सकती होती मदर की डाइट के हवाले से? अच्छे नहीं नहीं मैं ये खाने, पराठे खाने, ये दिन में ये लेना है, ये तो उसमें ख्याल करती हैं वो, या आप करती हैं? हूँ। बिल्कुल, मेरी मम्मा ने भी मास्टर्स किया हुआ है, वो पूरा जानती है सबको, एजुकेशन उनके पास भी, तो वो हमें बताई। हम जब जैसे ही स्कॉच से आते हैं उनने हमारे लिए मिल्क शेक बनाया होता है, जूसेस बनाया होता है, हमारे लिए खाना रखा होता है, फ्रूट चाट, सब चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हमने इतनी कैलोरीज बर्न की होती है, हम इतनी ट्रेनिंग करने के बाद आते हैं, हमें ऐसी डाइट चाहिए होती है जिससे हमारी वापस एनर्जी वापस आए। तो उनने सब कुछ रेडी किया, तो मेरे दिल से तो दुआ निकलती हूँ, कहती सब कुछ रेडी है। फिर हम हाँ, डाइट का ये बहुत वो है कि आपने कैसी डाइट लेनी है, और वो भी स्क्वाश में आपने कैसी डाइट लेनी है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी यूज़ हो रही थी स्क्वाश में, आपके एंकल, आपकी उंगलियां भी यूज़ हो रही होती है, तो उसके लिए आपको हर चीज़, एक एक चीज़ की बहुत आपकी एक एक मसल, एक एक लेग मूवमेंट, हाथ की मूवमेंट की बहुत मतलब ख्याल रखना पड़ता है। मेरा अभी मलेशियन जूनियर से मैं इसलिए ड्रॉप हो गई थी, मैं नहीं गई क्योंकि मेरा एंकल स्ट्रेन हो गया था, मुझे इंजरी हो गई थी, और फिर उस पर मैंने 1 महीना काम किया, उसके बाद मैं जब जाकर ठीक हुई फिर मैंने स्टार्ट लिया।
तो इसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है आपका। आपको देखते हुए नहीं हो उनको, इन्होंने एक इंस्पिरेशन ली होगी, मोटिवेशन भी इंसान को मिलती है कि अच्छा नहीं मैं विश्व के लिए चलो, मैं भी खेलने के लिए चलूँ, मुझे भी स्कॉश खेलना है, तो कभी किसी ने कोशिश की आपको देखते हुए? जी बिल्कुल, स्कूल में जब मैं कुछ टाइटल जीत कर आती थी या कुछ भी, तो मैं स्कूल की टीचर को बताती, प्रिंसिपल खासकर आती थी क्लास में, कहती थी मैं भी शरीक है, सब क्लैपिंग करे और कि वो जीत कर आई है और स्कूल का नाम उसने रोशन किया है, ये और वो। तो सारी मेरी जो दोस्तें मुझे कहती मैं विश मुझे भी एडमिशन करके दिलाओ, मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ खेलूँगी। बहुत लोगों को मोटिवेशन मिली है और मैं कहना भी चाहती हूँ कि जो भी जो खेलना चाहता है, जो कहता है मैं खेल सकता हूँ, खेल सकती हूँ, वो आए खेले, ट्राई करे, कुछ सिर्फ स्क्वॉश नहीं, कुछ और खेले, बैडमिंटन हो गया, एथलेटिक्स हो गई, कुछ भी, मतलब जो वो चाहे, जिनमें उनका इंटरेस्ट हो। अच्छा मैविश, क्योंकि हम तो देखें हर इंसान अपनी फील्ड के मुतालिक जानता है, जिस तरह से हम अपने मीडिया में काम करते हैं, आप खेलना जानती है, तो थोड़ा स्क्वॉश के मुतालिक बताएं कि किस तरह से पॉइंट स्कोर किए जाते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि हमें तो बस यही लगता है कि भाई बॉल जो है उसके साथ आप खेले जा रहे हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा इस बारे में तो बताएं हमें। ये होती है बेस्ट ऑफ 5 की गेम होती है, 5 गेमों की, जिसमें आपने अगर 3 जीते तो आपने गेम जीत लिया, आपने मैच जीत लिया। और स्कोर होते हैं 11 तक स्कोर होता है, 11 पॉइंट्स आपने लिए तो आप जीत गई हो एक गेम। और इसमें 5 गेम होता है, अगर ओपोनेंट ने 2 गेम आपसे ली और 2 आपने, जैसे हम दोनों आप खेल रहे, सही है, तो आपने मुझसे एक गेम लिया, फिर मैंने आपसे एक गेम ली, फिर हम दोनों ने 2-2 गेमें ली, लास्ट गेम फाइनल गेम होगा। अगर आप जीती तो आप विनर हो, अगर मैं जीती तो मैं विनर हूँ। तो ये इस तरह होता है। और टेक्निक्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने कहाँ बॉल प्लेस करनी, कहाँ जाकर फिनिश हो जाती है, कहाँ जाकर प्लेयर नहीं उठा पाता बॉल, तो उस पर भी हम ज़्यादातर बहुत काम करते हैं। हम वीडियोस देख रहे थे इस इसमें तो ज़्यादातर मतलब आप ये से मेंटली तौर पे आपको यू हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड, फोकस, दिमाग का तो बहुत काम है इसमें, ये तो आप फिजिकली आप उस पर नहीं जा सकते अगर आप जो मुझे बता रही हैं। बिल्कुल, ये बात भी मैं कहना चाहती हूँ कि फिटनेस सिर्फ नहीं है ना, फिजिकली बंदा फिट हो या टेक्निक्स आपके पास, आपका माइंडसेट भी होना चाहिए। आप मेंटली भी स्ट्रांग हो तो आप फिर खेल सकते हो। अगर मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, ऐसा होता था कि मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं होती थी, मैं बिल्कुल, मेरी हर फोकस नहीं होता था, या इस तरह मैं घबराई हुई होती थी, या मेरा फोकस कहीं और चला जाता था, या मैं कुछ और सोच रही होती, तो मैं उस गेम डिस्टर्ब हो जाती थी। फिर मैं दोबारा अपने आप को लाती थी, फोकस करती थी, नहीं महविश क्या कर रही हो, फोकस करो गेम पर, क्या तुम पॉइंट्स मिस्टेक्स कर रही हो, फोकस करो, फिर जाकर मैं अच्छा खेल पाती थी। अच्छा महविश, आपकी बातों मैंने बात गौर की है कि आप जो है अपने आप से बड़ी बातें करती हैं, ऐसा ही है? अपने आप को समझाती हैं, अपने आप को कहती हैं कि अपनी टीचर ना, मुझे लगता है आप खुद ही हैं, क्या ऐसा ही है? ये बात भी है। एक प्लेयर जितना आप लोगों से मतलब सुनता, अगर आप अपने आप को इतना समझाओ या अपने आप से जितनी मतलब आप बातें कर, अपने आप को मोटिवेशन दिलाओ, वो ज़्यादा बेस्ट है। मैं तो ये कहूँगी वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आपने इंटरनेशनली जो चैंपियनशिप भी खेली है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, कैसा लगा जब आपने जीता और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान से बाहर जाकर? और क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ पे महविश नहीं, वहाँ पे तो पाकिस्तान का नाम होता है। बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल, वहाँ महविश अली नहीं होती, वहाँ पाकिस्तान का नाम होता है और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो बहुत प्राउड फीलिंग होती है। मुझे गूज़बम्स आ जाते थे जब मैं जाती थी और सब पाकिस्तान का नाम लेते थे, तो मैं बहुत प्राउड फील करती थी कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेल रही हूँ और हम जीत रहे हैं, या इस तरह मैं बहुत प्राउड फील करती थी। मैं चाहती हूँ मैं आगे भी जाकर ऐसे ही प्राउड फील करूँ और जीत कर। और ये इसकी सेलिब्रेशन आप अपनी फैमिली से दीगर लोगों के साथ फिर कैसे बनाती है जब आप जीत कर आती हैं? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो आप माशाल्लाह से जहाँ से आपने खेलने का आगाज़ किया, क्योंकि आपने खुद बताया वहाँ पे बड़ी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, चीज़ें हैं, खेल रही हैं, जीत रही हैं, तो किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं फिर अपनों के साथ? अपने पेरेंट्स के साथ ही, लेकिन पहले फैमिली, मतलब हमारी फैमिली थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती थी, लेकिन अब जब वो हमें देख रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम अचीवमेंट्स ले रहे हैं, हम एक मकाम पे बिल्कुल पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वो हमें बहुत सपोर्ट करती है। वो आती है जब हम जीतते हैं ना, तो सारी फैमिली आती है, हम मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, वो हमें बहुत अब मोटिवेट करती है। हमारे पेरेंट्स साथ सबसे पहले तो जब हम जीतते हैं तो सबसे पहले मम्मा आकर हक करेगी, फिर बाबा आकर, फिर बड़ा भाई आकर हक करेगा, और वो भी बहुत प्राउड फील करते हैं हम जब आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं, आपका भाई आपको सपोर्ट कराता है, आपकी बहनें आपकी सपोर्ट कर रही थी। मैं तब बहुत खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, मेरे पास ऐसे पेरेंट्स हैं, मेरे पास ऐसी फैमिली है।
माशाल्लाह से। मुझे ये बताएं, क्योंकि जाहिर सी बात है एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आप खुद भी पढ़ भी रही हैं, तो किस तरह से अपनी तालीमी सिलसिले को भी आप जारी रखती हैं, फिर खेल को भी? मुझे भी ये सब बहुत कहते थे कि आप एजुकेशन को साथ कैसे लेकर जा रही होती है। मेरी फ्रेंड्स भी ये कहती है, क्योंकि मैं क्लास में भी मतलब टॉप 5 में आती थी क्लास में भी। अच्छा, तो वेरी मुझे नाइस। सारी लड़कियां कह रही मैश तुम कब पढ़ती हो, तुम कैसे कर लेती हो ये सब। मैं कहती हूँ कि एक बंदा हेल्दी हो, वो अगर आप गेम खेलो ना तो आपका माइंड खुद ही खुल जाता है। Very आप nice, जो भी पढ़ो, बिल्कुल exactly। बिल्कुल आप हेल्दी होते हो, आपका माइंड भी हेल्दी होता है, आप फिजिकली भी हेल्दी होते हो, तो आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो, आप अच्छे से हर एक काम कर सकते हो। मैंने बहुत सी लड़की देखे, वो मतलब सारे बच्चों को जो भी बस बैठे होते हैं घर पे, कुछ उनका काम नहीं होता, वो लोग हेल्दी भी नहीं होते, बीमार भी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने हमें इसीलिए लाया था स्पोर्ट्स में कि ताकि हम हेल्दी रहें और हम हर चीज़ जल्दी पिकअप करें, हम अच्छा, जल्दी। इसकी वजह एक और भी है, क्योंकि सोशल मीडिया और दीगर जो मीडिया या जिसमें हम बच्चे देखते हैं, पढ़ रहे होते हैं, वो सारा दिन गेम खेल रहे हैं, कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि बाहर पहले हम देखते थे बच्चे जाते थे ग्राउंड में, जाते थे खेलते थे, पार्क में जाते थे खेलते थे। अब उस तरह की भी एक बात है ना, बच्चे दूर हो गए। बिल्कुल। तो ये आप बात ठीक कह रही हैं कि वो चीज़ जो है ऑब्वियसली बात है आपकी हेल्थ पे बहुत, स्पेशली आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। मुझे ये बताएं कि सारी चीज़ों में जो है आप बाकी आपकी जो फ्रेंड्स हैं, वो उनके लिए तो फिर आप कहीं टाइम नहीं है, शिकायतें तो फिर रहती होंगी, शिकवे भी रहते होंगे, जब आप माशाल्लाह सेलिब्रेशन तो एक तरफ चल ही रही है, क्योंकि नो डाउट अगर आप टाइम ना देंगे किसी को तो वो क्या कहती हैं आपसे? अभी आपकी बात से मुझे याद आया, मेरी दोस्त जो थी, वो, मैं तो कराची आ गई थी 5 महीने हुए, तो वो मुझे मैसेजेस करी, कहती है कि मैं विश तुम हमें भूल गई हो, हमारी पूरी क्लास तुम हम सबको भूल गई हो, बस अपने स्क्वॉश में लगी हुई हो, हम तो आपके लिए कुछ है ही नहीं, वो आप बड़ी लड़की बन गई हो। नहीं बोले अभी तो बनना है मैंने। नहीं, मैंने कहा नहीं, आप लोग के, आप मेरा टाइम आप लोग के लिए भी है। हफ्ते में हमें एक ही दिन रेस्ट का मिलता है, वो भी हम कहीं जाकर मम्मा लोग से बात कर लेते हैं, हम फ्रेंड से बात करते हैं, फैमिली से बात कर लेते हैं, या कहीं ऐसी आउटिंग के लिए चले जाते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो वो लोग बहुत शिकायत करते हैं मुझसे, बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी शिकायतें अच्छी हैं, क्योंकि आप जो है अपने काम पे फोकस है। अच्छा महविश, आपकी बातें माशाल्लाह से इतने मज़े की थी। हम चाहेंगे कि आप, क्योंकि आज हमारे साथ है, हमारे देखने वाली जो हैं हमारे नाजरीन के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए जो स्क्वॉश खेलना चाहती हैं, आना चाहती हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज या पैगाम देना चाहें? प्लेयर्स को तो मैंने बहुत सी मतलब इंटरव्यूज़ में बोला था कि जो खेलना चाहते हैं वो आ सकते हैं, आप लोग के लिए अवेलेबल है सारी चीज़ें, आपका शौक़ है तो आप आकर खेलें। आप अपने आप से, अगर आप अपने अंदर एक फील कर रहे हो कि आप कुछ कर सकते हो, तो आप उसे अंदर ही नहीं रखो, आप शो करो पूरी वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को शो करो कि मैं कुछ कर सकती हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ। ख़ासकर लड़कियाँ जो ये सोचती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, या इस तरह हम घर पे ही बस रहे, ये और वो, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। ख़ासकर पाकिस्तान की लड़कियों में वो लोग, इतना कॉन्फिडेंस उनमें नहीं होता कि वो आकर इस तरह खेले। या तो मैं उनके पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे में टैलेंट देखें तो आप उन्हें लाए, आप उन्हें टैलेंट उनका ख़त्म ना कराएं, आप लाए, उनको खिलाएं। सिर्फ स्क्वॉश नहीं, कोई भी गेम हो जिनमें उनका इंटरेस्ट हो, आप उन्हें खिलाएं। और प्लेयर्स का तो मैं बहुत बोल चुकी, लेकिन मैं आवाम का भी बोलूँगी कि आप उन प्लेयर्स को सपोर्ट करें जो मेहनती हो, जो बहुत मेहनत करते हैं, आपको दिख रहा है कि ये बंदा आगे जा रहा है, तो आप उन प्लेयर्स को भी बहुत सपोर्ट करो। ये मैं सारे आवाम के लिए एक पैगाम देना चाहती हूँ कि आप उनको प्लीज़ सपोर्ट किया करो। अच्छा महविश, मैं एक बात मैं आपको बताती हूँ, माशाल्लाह से आप हैं तो ज़बरदस्त स्क्वॉश प्लेयर, लेकिन आप एक बहुत अच्छी उस्ताद भी बन सकती हैं। थैंक यू। विश यू गुड लक। you जी, so ये थी हमारी रियल पाकिस्तानी महविश अली। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और माशाल्लाह से खेलती तो अच्छा ही है, लेकिन बातें भी बड़ी ज़बरदस्त की, काफ़ी मैच्योर लगी जिस तरह से, क्योंकि उनको अपनी डायरेक्शन पता है और इसका जो क्रेडिट उनके पेरेंट्स को जाता है। और यही बात है कि जिस तरह से महविश ने कही कि पेरेंट्स के लिए स्पेशली एक मैसेज यही है कि जो बच्चियाँ जो खेलना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, आप उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें। और क्योंकि ये जो नेशन है, यही हमारे बच्चे और बच्चियों ने इसको जो है काम करेंगी, खेलेंगे, बढ़ेंगे, तालीम अच्छी हासिल करेंगे तो इस मुल्क का नाम रोशन कर